ऑस्ट्रेलिया के साबिक ओपनर, उनके हेड कोच, आईपीएल के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच जस्टिन लैंगर। सर वो बंदा तो इंडियन ऑडियंस का जो अपने क्रिकेटर्स के साथ रोमांस है ना, उसको देखकर पागल हुआ पड़ा है। फर्स्ट टेंट था ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल जाएगी। पहली दफ़ा तो ज़ाहिर बात है जब आप देखते हैं रोहित शर्मा से रिलेटेड लोगों का रोमांस, उसके फैंस का, एमएस धोनी का जो और है, तो वो आपका एक दफ़ा दिमाग जो है वो हिल जाता है। तो जस्टिन लैंगर ने अपनी रिसेंटली पॉडकास्ट में भी उसने कहा कि यार मतलब दो उसने नाम लिए, एक रोहित शर्मा का, दूसरा उसने नाम लिया जनाब एमएस धोनी का। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर हीरो वर्शिपिंग ख़त्म है, वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। धोनी से रिलेटेड क्या कहा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले रोहित शर्मा की बात करती है। रोहित शर्मा के बारे में जस्टिन लैंगर का ये कहना था कि भाई साहब सॉलिड लेवल का जिसे कहते हैं ना हीरो, इंडिया की क्रिकेट में, इंडिया के अंदर, इंडियन फैंस के दिलों में वो प्लेस है रोहित शर्मा के पास, वो किसी दूसरे के पास नहीं है। मुंबई इंडियंस का पूरा जो भी एपिसोड हुआ, रोहित शर्मा की कप्तानी गई, हार्दिक पांड्या का कप्तानी लेकर आना, वो सारा एपिसोड आपने आईपीएल के अंदर देखा। उसमें जो रोहित शर्मा को सपोर्ट मिली फैंस की तरफ से, उससे साफ पता लग गया था कि भाई रोहित शर्मा का जो फैन क्लब है, अगर वो जिसे कहते हैं एमएस धोनी से ऊपर नहीं है, विराट कोहली से ऊपर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। ये साफ पता चल गया था कि रोहित शर्मा का फैन क्लब उसकी तरह का ना ज़रा प्राइवेट टाइप है। ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा जिसे कहते हैं सामने नहीं आते। लेकिन जब उनको आना पड़ा ना, तो वो बिल्कुल रोहित शर्मा के स्टाइल में सामने आए। जैसे रोहित शर्मा की जब ज़रूरत पड़ती है उसकी टीम को, वो ऊपर आकर मार धाड़ करता है ना, उसके फैंस ने भी जब रोहित शर्मा को ज़रूरत पड़ी तो फिर उसके फैंस भाई साहब पूरा लश्कर लेकर आए, मतलब लश्कर की सूरत में आए। और उन्होंने मुंबई इंडियंस के मालिकान के, मैनेजमेंट के बखिए उधेड़ दिए, टांके मैं कहता हूँ खोल दिए, बिना बेहोश किए हुए। अच्छा, प्लस रोहित शर्मा का एक और चीज़ मैं आपको बता दूं सर, इस पर्टिकुलर टाइम में, ये जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक ऐसी फ्रेंचाइज है कि वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, एक फ्रेंचाइज आईपीएल की वो अपने मुंह से बोल रही है कि अगले मेगा ऑक्शन में दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम टिल का जोर लगा लेंगे इस बंदे को अपनी फ्रेंचाइज में लाने पर। वो फ्रेंचाइज कौन सी है? एग्जैक्टली लखनऊ सुपर जायंट्स। जस्टिन लैंगर और लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने अपने मुंह से कहा है कि सर नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में अगले साल 2025 में रोहित शर्मा को हमने बाय हुक बाय क्रुक पूरी कोशिश करनी है कि हम इसके अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स के अंदर लेकर आएं। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स वाले अगर रोहित को लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो नेक्स्ट सीजन में लखनऊ का कैप्टन आप रोहित शर्मा को देखेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। और जो लखनऊ के सारा एपिसोड हुआ है ना इस सीजन में, उसको देखकर मुझे यही लगता है कि समहाउ दी अदर लखनऊ वाले कन्विंस कर लेंगे रोहित को कि भाईजान आ जाएं, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आएँ और कप्तान के तौर पर आएँ। क्योंकि केएल राहुल की कप्तानी के ऊपर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो उस तरीके से जिसे कहते हैं ना एज ए कैप्टन विद द बैट परफॉर्म नहीं कर सका। जिसे कहते हैं ना बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी केएल राहुल की, लेकिन बस वो जब आप कप्तान होते हैं तो फिर ज़रा ज़्यादा आपकी डोमिनेंसी रिक्वायर्ड होती है ना। तो वो जस्टिन लैंगर ने तो साफ कहा है कि भैया इस बंदे को हमने हॉप इन करना है किसी ना किसी तरीके से। बाकी सारी फ्रेंचाइजीज उन्होंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया, उनकी ख्वाहिश होगी वो कोशिश भी करेंगे, लेकिन लखनऊ वाले तो भैया मुँह से बोल रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे भाई। क्योंकि उसने देख लिया ना जस्टिन लैंगर ने, उसने जो तभी तो उसने कहा है ना कि यार वो भाई इंडिया में हीरो है रोहित शर्मा, तो ऐसे बंदे को कौन नहीं चाहेगा कि वो उसकी फ्रेंचाइज में आए। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी बात है। और जस्टिन लैंगर का तो बस नहीं चलता, वो एमएस धोनी को भी किसी तरीके से लखनऊ की टीम में ले आए। जस्टिन लैंगर ने इसी पॉडकास्ट में ये कहा, उसने कहा भैया मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं तो ये पहला मैच जब हमारा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, हमारे घर के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच है लखनऊ के अंदर। कहते हैं मैं ग्राउंड में एंटर हुआ, मैंने देखा, कहते हैं 50,000 कैपेसिटी है ना अगर सिटिंग, इस ग्राउंड में 50,000 सिटिंग कैपेसिटी थी। कहता है 48,000 मैंने येलो कलर की जर्सियां देखी जिनकी बैक साइड के ऊपर नंबर 7 बना हुआ था, एमएस धोनी का नंबर।
लखनऊ के अंदर होम टीम को कितना सपोर्ट मिला वो देख लें, और MS धोनी का जो फैन बेस था वो चेक कर लें। अब रेशो आप देख लें, ये मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए ना तो 100 में से 98% आप समझें कि धोनी के फैंस बैठे हुए थे लखनऊ के अंदर, 2% लखनऊ वाले बैठे हुए थे। अच्छा, लेकिन अगर कहते जब हम चेन्नई खेलने गए तो भैया वहाँ तो 100% था, वहाँ हमारा तो कोई सपोर्टर था ही नहीं। स्टेट पब्लिक को हमारा कोई सपोर्टर नहीं था, वो धोनी के सपोर्टर थे। और फिर धोनी की जो एंट्री हैं वो तो आपने देख ही ली होंगी। एमी तो नहीं, रसल ने अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते, उसने सोच लिया था ना कि यार अब यहाँ पर कान गए इस उम्र में तो साइन लैंग्वेज अब कहाँ से मैं इस ढलती उम्र में सीखूंगा। उसने सोचा कान बचाओ अपने। तो जस्टिन लैंगर भी वही बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि इंडियन क्रिकेट फैंस वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर ना, जिसे कहते हैं ना मोहब्बत, और वो यार मोहब्बत से आगे ना वो अकीदत के लेवल पर चले जाते हैं। ये मैंने नोटिस किया है, वो अकीदत के लेवल पर चले जाते हैं अपने क्रिकेटर्स को लेकर। अब जस्टिन लैंगर ने कहा मैंने सचिन तेंदुलकर का भी देखा हुआ है, मैंने विराट कोहली का भी देखा हुआ है, मैंने MS धोनी का भी देखा हुआ है, लेकिन मैंने देखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ना हिसाब किताब नॉर्मल है। कहते हैं यार मैं तो जब आया हूँ ये इधर इंडिया के अंदर, नहीं यहाँ तो गेम ही हो रहा है। और वो उसकी बात बिल्कुल सही है, वहाँ बहुत नेक्स्ट लेवल की गेम है। तो अब लेट्स सी, रोहित शर्मा की उसने इतनी तारीफ़ें की हैं तो इंडियन क्रिकेट फैन से ही सवाल कर लेते हैं, क्या लगता है आप लोगों को अगले साल मेगा ऑक्शन में ये ले जाएंगे रोहित शर्मा को लखनऊ सुपर जायंट्स वाले, या आपको लगता है कि रोहित किसी और फ्रेंचाइज में जाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।